तकरीब से खिताब कर रहे हैं। भी हैं और ये अब जिस तरह फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये एक इर्तिका का अमल है। मैं समझता हूँ कि मिजाज के प्लेटफॉर्म से आज मैं तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ये कहता हूँ कि मिल बैठें, एक एसोसिएशन बनाएं, ताकि हमारे पास भी कंटेंट के हवाले से कोई एडिटोरियल पॉलिसी हो। आपने बहुत अच्छा किया कि एडिटोरियल बोर्ड बनाया और इतने नामवर सहाफ़ियों को, सीनियर सहाफ़ियों को उसमें रखा, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एहसास ज़िम्मेदारी रहेगा। और उससे जो पुराने मीडियम्स हैं उन्होंने जो इस मुल्क के अंदर कोड ऑफ एथिक्स बनाए, अखबार ने, टेलीविज़न ने, वो ट्रांसफ़र होंगे डिजिटल मीडियम के अंदर। तो ये तजावीज़ कुछ मेरी थी जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर टेकअप करें, हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें, और आप जिस तरह करेंगे हम इंशाल्लाह ताला इस मामले को मज़ीद आगे मौसर तरीके से आगे लेके चलेंगे और डिजिटल मीडिया को एक ऑफिशियल शक्ल देंगे, एक स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे, ताकि डिजिटल मीडिया जो है वो किसी एक ना सिर्फ वो आगे बढ़ सके, हम उसको सपोर्ट कर सकें, बल्कि ये दोनों साइड से चलेगा कि वहाँ से भी एक कोड ऑफ एथिक्स, एडिटोरियल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएँ, क्योंकि वे फॉरवर्ड इज़ डिजिटल। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को माना जा रहा है, और जंग में जो मौसर किरदार डिजिटल मीडिया ने अदा किया, जहाँ पे अखबारात अपना किरदार अदा कर रहे थे, जहाँ पे टीवी चैनल्स ने बहुत आला किरदार अदा किया, टीवी एंकर्स ने बड़ा किरदार अदा किया, वहीं पर फ्रंट लाइन पे डिजिटल मीडिया का बड़ा मौसर किरदार है। तो हम चाहते हैं कि स्टेट की मजबूती के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के वक़ार के लिए, मुल्क की इज़्ज़त के लिए डिजिटल मीडिया एक ऐसा टूल हो कि जो दुश्मन को जवाब दे दुश्मन की ज़बान के अंदर, और लोग कल को कहें कि पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया से पंगा ना लेना। ये जब स्टेट की बात आती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी बड़ी मजबूत डिजिटल पॉलिसी है। ये ख्वाब है इस मुल्क के लिए। बहुत बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, तो कोई मीडिया टॉक मैं ही शुरू कर लेता हूँ ताकि कुछ सवाल भी हो जाएं। आपने ज़िमनी इलेक्शन की बात की, कामयाबी की, लेकिन एक तासुर ये जा रहा है कि आपने पीपल्स पार्टी के बगैर कौमी असम्बली में जो अध्यक्षरियत चाहिए होती है वो पूरी कर लिया, तो क्या इसका फ्यूचर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन पर फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारे लिए एक बहुत ही अहमियत की हामिल पार्टी है, हमारे इत्तेहादी हैं, हर हवाले से उनकी सपोर्ट हमारे साथ रही है, और हम उनको इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुजफ्फरगढ़ से मियां आलमदार कुरैशी साहब जो हैं वो मुंतखब हुए। तो पीपल्स पार्टी हमारी एलाय है और एक अच्छा रिलेशनशिप है, और इंशाल्लाह ताला ये अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। सर, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस हफ्ते का आगाज़ हो रहा है मिजाज से, इस हफ्ते में बहुत ही अहम फैसले भी होने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो हफ्सा, जब मैं मिनिस्टर बना तो हमने एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया, क्योंकि डिजिटल हमारा डिपार्टमेंट था ही नहीं, और वही रिवायती चीज़ चल रही थी 25-30 साल से। डिजिटल डिपार्टमेंट जो हमने बनाया, आपने देखा होगा कि जंग के दिनों में जिस ऑपरेशन रूम से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको स्क्रीनें और वो डेस्कटॉप नज़र आते थे। हमने पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सरकार का बनाया। अब पाकिस्तान टीवी का डिजिटल हमने वो लॉन्च किया, बल्कि इस दफ़ा अज़रबैजान गए तो हमें वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके पास अपनी लोग भेजेंगे ट्रेनिंग लेने के लिए और आपके सिस्टम देखने के लिए कि हम यहाँ भी सरकारी तौर पे भी एक डिजिटल मीडिया का एक निज़ाम वज़ा कर सकें। और वहाँ पे जो तकरीर की, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि दीगर ममालिक हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने जो डिजिटल मीडिया के हवाले से बात की है, जो आपने पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी बताई है जंग की, हम उससे सीखना चाहते हैं। और मैंने D8 कंट्रीज़, जिसमें 8 ममालिक थे, जिसके अंदर ईरान भी था, अज़रबैजान था, इंडोनेशिया था, बांग्लादेश था, इन तमाम ममालिक, टर्की था, इन तमाम ममालिक के जो वज़रा थे उन्होंने ना सिर्फ इसको इंडोर्स किया, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि हम फैक्ट चेक, जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए एक फैक्ट चेक है, हम 8 ममालिक मिल के एक उसको बनाएं, ताकि जो एक रीजनल और जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से गलत खबरें फैलती उसको काउंटर करने में हम मिल के एक एफर्ट कर सकें। तो इस पे बातें आगे बढ़ रही हैं। मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन भी हो गए, वो आप लीग जीत गई, 27वीं तरमीम भी हो गई, अब भी कोई गुंजाइश है कि अपोजिशन से बातचीत हो? देखिए, ये सियासत में हमेशा दरवाजे और खिड़कियां दोनों खुले रहते हैं। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, कंसेंसस ज़रूर होना चाहिए, मगर एक जो रविश है मुल्की सलामती को, कौमी सलामती के इदारों पर हमलों की, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है, और देखिए ये कौन काम कर रहा है। आप देखेंगे कि फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़
इंडिया से प्रोपेगेंडा होता है या दुश्मन ममालिक से होता है। अब यही काम मुल्क के अंदर से कोई अपने ट्विटर अकाउंट से या बाकी सोशल मीडिया से करना शुरू कर दे तो फिर ये किसका एजेंडा है, किसके साथ ज़हनी हमांगी है। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं कि जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अदर देन दैट सियासत है, बातचीत होनी चाहिए। पिछले दिन मैं फवाद चौधरी साहब को देख रहा था, वो एक कंसेंसस की बात कर रहे थे, अफाम व तफहीम की बात कर रहे थे, उनके दीगर साथी मौजूद थे, बड़ी अच्छी बात है, मैंने उसको वेलकम भी किया। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी बिल्कुल होनी चाहिए, बट पिछली दफ़ा कमेटी बनी तो किसने उसको सबोटाज किया और कौन मुज़ाकरात छोड़ के जो है वो चला गया, ये भी देखने वाली बात है। इंटरनेशनल लेवल पे जो सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है, बज़ाहिर ये लगता है कि शायद आइंदा चंद सालों में पूरी दुनिया से जमहूरियत का खात्मा होने जा रहा है। और वज़ीर इत्तलात इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे।